आज हम पढ़ेंगे एम्पियर का परिपथी नियम कि एम्पियर ने किस खोज की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र का मान को फाइंड किया। चलिए देखते हैं। उन्होंने एक तार लिया, उसके चारों एक चुंबकीय क्षेत्र होता है जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। इसमें एक करंट फ्लो है I, जिसके कारण इस धारा के कारण चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र है जो कि सर्कल में देख सकते हैं आप। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा, उन्होंने अपना एक नियम दिया, इसको दिखाते हैं R दूरी पर। यहां पर R दूरी पर हमने पिछले क्लास में जितना भी डीएल लेंथ का क्रॉप किया, डीएल लेंथ लंबाई लिया, वो कहीं ना कहीं एक तार पर लिए थे। एक तार पर चाहे बायोसेवर्ट था, चाहे उसका दो अनुप्रयोग पढ़ लिए कि वृत्त के केंद्र पर, सब जगह डीएल तार पर लिए थे। पर एम्पियर ने जो डीएल लिया वो चुंबकीय क्षेत्र पर ही ले लिया। चुंबकीय क्षेत्र पर ही उन्होंने एक डीएल ले लिया, यहां पर ले लिया, और उन्होंने जो चुंबकीय क्षेत्र को दिशा भी दिखा दिया यहां पर ऐसे। ठीक है, तो उन्होंने एक नियम ये दिया काफी रिसर्च करने के बाद कि एक धारा जो सीधी है लंबाई की, उसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसका चुंबकीय क्षेत्र इस वृत्ताकार पथ के रेखीय समाकलन के इस बंद पास, जो रिंग है इसमें बंद पास, उससे गुजरने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग के म्यू नॉट गुना होता है। अब देखते हैं कि इस सर्कल से जो धारा गुजर रही है इससे, उसका बीजगणितीय योग होता क्या है, देख लेते हैं। जैसे कि यहां पर एक वृत्ताकार पथ है, उसमें बहुत सारे धाराएं हैं, यहां ले लेते हैं और एक बाहर भी दिखा देते हैं। करंट इसमें ऊपर की ओर आई है, इसमें नीचे आई है, इसमें भी ऊपर, इसमें भी ऊपर, इसमें नीचे आई, और यहां भी आई। तो हम निकालेंगे समेशन ऑफ आई। मतलब समेशन ऑफ आई ये कहता है हमें कि हम आई का सम करेंगे, जोड़ेंगे, पर लेकिन साइन के साथ। उसे बोलते हैं एल्जेब्रिक सम, मतलब कि बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग मतलब होता है कि साइन, मतलब कोई ऊपर वाले को अगर प्लस धनात्मक माने हैं तो नीचे वाले को हम लोग माइनस ही मानेंगे, यानी कि साइन को देखकर हम इसमें सम करेंगे। तो यहां पर वृत्ताकार पथ में ये ऊपर जा रहा है तो प्लस का आई, नीचे आया तो माइनस के आई, अगेन ये ऊपर गया प्लस का आई, फिर ये ऊपर गया प्लस का आई, अगेन ये नीचे माइनस आई। इसको नहीं लेंगे, यानी कि जो बंद पृष्ठ है, मेरा बंद वक्र है, उसके अंदर जितने भी धाराएं हैं उनका बीजगणितीय योग ही हम लेंगे। जो इनके बाहर हो गए उनको हम काउंट नहीं करते हैं। तो कितना आएगा, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल, यानी कि समेशन ऑफ आई आया, केवल एक आई आ गया। अगर इसमें एक और ले लिए होते हैं ऊपर की ओर तो यहां पर एक प्लस और होता, तो यहां आता 2y। यानी कि समेशन ऑफ आई निकालने का तरीका क्या है कि हम बंद पृष्ठ से गुजरने वाली जितने भी धाराएं हैं उनका बीजगणितीय योग, मतलब प्लस और माइनस का ध्यान रखकर सम करेंगे, उसे ही कहते हैं समेशन ऑफ आई। तो एम्पियर ने जो नियम दिया, उन्होंने कहा कि एक बंद पृष्ठ, बंद को समाकलन में ऐसे क्लोज लूप दिखा देते हैं कि एक बंद वक्र पृष्ठ पे जो रेखीय समाकलन चुंबकीय क्षेत्र, जो चुंबकीय क्षेत्र इस पर है गोल गोल, जो गोल है, उनका रेखीय समाकलन, मतलब कि बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, डीएल वेक्टर भी चुंबकीय क्षेत्र पर ही बनाए हम, यानी उनका रेखीय समाकलन इक्वल टू इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग का म्यू नॉट गुना होता है। यानी कि यहां पर लिखेंगे म्यू नॉट इंटू समेशन ऑफ आई। इस नियम की सहायता से बहुत सारी हम लोग इसका अनुप्रयोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे आने वाले समय में। इसकी परिभाषा जो एम्पियर के परिपथ के नियम पे यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड दोनों पूछा जाता है, इसका आपका परिभाषा स्क्रीन पर मिल जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे एम्पियर के परिपथी नियम के अनुप्रयोग। इसमें दो नियम पढ़ना है। पहला नियम है कि यदि अनंत लंबाई का एक सीधा तार हो, अनंत लंबाई का अगर एक सीधा तार हो,
तो उसके कारण कुछ दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। तो पहले बनाते हैं कि अनंत लंबाई का तार, इसको भी ऊपर करते हैं डॉट 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 डॉट, ये इनफिनिट चला गया है। तो इसके कारण इसमें एक धारा फ्लो करते हैं आई। अगर ये अनंत लंबाई के तार में एक धारा आई फ्लो कर रहा है, प्रवाहित हो रहा है, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। तो हमें पता है कि अगर इसमें धारा फ्लो कर रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र दाहिने हाथ के नियम से मुझे पता है ऐसे गोल गोल घूमता है, इसके चारों ओर एक गोल गोल घूमेगा। तो हम बना देते हैं, ठीक है, ये बन गया। और इससे r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा ये फाइंड करना है। हमने इससे पहले पढ़ा था बायो-सेवर्ट ने अपना नियम दिया था, पर उस नियम से अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान नहीं निकल पाया। बायो-सेवर्ट ने यह कहा था कि ये है एक तार है, उस तार के छोटे से पॉइंट के कारण, एक छोटे से पॉइंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा r दूरी पर, वो फाइंड हो गया। फिर इस डीएल को जोड़ते जोड़ते हमने गोलाकार कर दिया, यानी ये भी एक लेंथ फाइनाइट है, परिमित है, यानी एक फिक्स लंबाई है, वो भी निकल गया। तीसरा हमने ये पढ़ा था, इसके कारण इसके अक्ष पर ये भी लंबाई क्या है, फिक्स है। यानी कि जो परिमित लंबाई होती है, फिक्स लंबाई, वो बायो-सेवर्ट का नियम को फॉलो तो कर रहे थे, पर अनंत लंबाई का तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का नियम जो फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे वो नहीं निकल पाया। एम्पियर के नियम से कि एक क्लोज लूप लेंगे, इस पर हम क्रॉप करेंगे डीएल लंबाई, ये डीएल है, और उस पर इस तार का ये जो रिंग दिख रहा है चारों ओर वृत्ताकार, वो चुंबकीय क्षेत्र का रिंग है, चुंबकीय क्षेत्र है। और हम पहली बार जितने लेक्चर पढ़ चुके हैं, हम हमेशा डीएल तार पर करते थे, पर यहाँ पे ये डीएल चुंबकीय क्षेत्र पर ही लिए हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र पर डीएल और उसके चारों ओर जो चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे ये दिखा देंगे। तो उन्होंने कहा जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका इस परिपथ के समाकलन करके जो भी वैल्यू आएगी बी डॉट डीएल, रेखीय समाकलन, वो इसमें बहने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग का म्यू नॉट गुना होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा डिराइव करते हैं। ये आएगा बी वेक्टर बी डॉट ए, अगर मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करता हूं तो सॉल्यूशन मिलता है ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां हो जाएगा बी डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट। हमने कहा समेशन ऑफ आई क्या होता है, इसके अंदर जितने भी धाराएं हैं तार के कारण जो धारा फ्लो हो रही है उनका बीजगणितीय योग, पर यहाँ एक ही धारा है तो यहाँ केवल क्या मिलेगा, एक आई, ठीक है। पर यहां अब ये बात करना है कि थीटा कितना एंगल होगा, यानी बात हो रहा है डीएल एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच कितना कोण है। जैसे कि पृथ्वी हमको पता है गोलाकार है, पृथ्वी गोलाकार है, पर हम लोग को जब हम लोग देखते हैं पृथ्वी की ओर तो हमें समतल दिखाई देता है। ऐसा क्यों, पृथ्वी तो गोलाकार है, पर हम लोग इस पर खड़े हैं, पृथ्वी पर है, तो उस पर हमको ये हमको समतल दिखाई देता है, गोलाकार नहीं दिखता। क्यों, क्योंकि हम लोग पृथ्वी पर बहुत छोटे हैं। अब कोई भी छोटी चीज, जब कोई भी छोटी चीज हम लोग क्रॉप करते हैं तो वो गोलाकार या वक्र नहीं समतल की तरह व्यवहार करता है। यानी कि इस पर अगर हमने डीएल क्रॉप किया है इस गोलाकार सतह पर, तो ये डीएल एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिख रहा होगा, यानी समतल बन गया होगा, ठीक है। यानी कि अब मेरा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे घूम रहा है गोल गोल, इस पर मेरा चुंबकीय क्षेत्र गोल गोल घूम रहा है, यानी कुछ इस टाइप का ऐसे, ठीक है। और हमने इस पर ही एक डीएल क्रॉप लिया है। हमने कहा कि कोई गोलाकार सतह भी है, अगर गोलाकार सतह है, अगर हम डीएल क्रॉप करते हैं तो वो गोलाकार वक्र नहीं फिर समतल की तरह व्यवहार करता है, यानी मेरा डीएल कुछ समतल बन गया, कुछ इस टाइप का। और चुंबकीय क्षेत्र भी ऐसे गुजर रहा है, यानी जब इससे गुजरेगा तो इनके बीच का कोण कितना हो जाएगा, 0 डिग्री।
जैसे हमने पिछले वीडियो में बता चुका है, ये 0 है, ये 90 है, ये 180 180 डिग्री। उसी तरह डीएल लंबाई मेरा कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे आ रहा है। ये डीएल लेंथ अगर ऐसे है तो चुंबकीय क्षेत्र भी, मैग्नेटिक फील्ड भी गोल गोल ही घूम रहा है, गोल गोल ही घूम रहा है। तो यहां से जब मैग्नेटिक फील्ड आएगा, गुजरेगा, तो इस डीएल पर समतल की तरह ही व्यवहार करेगा, यानी इनके बीच का कितना कोण है, 0 डिग्री। ये हम जान गए, यानी कि यहां पर हमको जो मिला वो हो गया 0 डिग्री। और एंड cos 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, अभी हम ये करते हैं कि इसमें जितने भी कांस्टेंट है सबको बाहर कर दें। पहले एक बार ऐसे करते हैं, b डॉट dl इंटू 1 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। 1 का वैल्यू तो इंटू कुछ मिलेगा नहीं, तो b बाहर कर देते हैं हम लोग। इसके अंदर dl रुक गया, ये हो गया म्यू नॉट आई। अब यह है कि dl का समाकलन कितना होगा। किसी भी छोटे चीज का समाकलन करते हैं तो वो फुल लेंथ, पूरी लंबाई मिल जाती है। और इस वृत्त का पूरी लंबाई कितनी, अगर त्रिज्या रेडियस r है तो 2 पाई r, यानी कि इसका अगर मैं यहां पर dl ले लूं, इसका इंटीग्रेशन करूं, ये टोटल कुल लंबाई मिल जाएगा। और कुल लंबाई कितनी होती है, पैरामीटर इज इक्वल टू कितना, 2 पाई r। उसी तरह इस धारावाही तार का जो चुंबकीय क्षेत्र ये गोल गोल बना हुआ है, उस पर हमने एक dl लिया है और dl का समाकलन कर रहे हैं, इसकी कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 पाई r। तो यहां से हमको ये मिल गया b इंटू 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। फॉर्मूला निकल कर सामने आया, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपान में 2 पाई r। यह है एम्पियर के परिपतीय नियम का अनुप्रयोग फर्स्ट, जो कि अनंत लंबाई के तार के कारण निकाला गया है। अगर समेशन ऑफ आई, यहां अगर 2 तार एक ही दिशा में होते हैं तो यहां म्यू नॉट इंटू 2i होता। अगर 3 वायर ऊपर की ओर होते हैं एक ही दिशा में तो म्यू नॉट इंटू 3i होता। यानी कि यहां फॉर्मूला म्यू नॉट आई इंटू क्या होगा, एन लिखते नहीं, बस हम लोग इस धारावाही तार को ध्यान में रखते हैं। जितने धारावाही तार होंगे उनका बीजगणितीय योग यहां रखकर एक नया फॉर्मूला भी बन सकता है, जो कि न्यूमेरिकल्स में काम आ सकता है। इससे चैप्टर हो गया समाप्त।